नमस्कार, मैं एसके सिंह भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। गोंडा जनपद के तरफगंज तहसील के नौबस्ता गांव में हमारे साथ तरफगंज विधानसभा के प्रत्याशी रामभजन चौबे जी के सुपुत्र मनोज चौबे जी मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ आप आए हैं एक मेले के उद्घाटन के अवसर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन हो रहा है। हम उनसे जानेंगे आप यहाँ पर आए हैं तो धार्मिक मुद्दों के साथ साथ पुरातनीय मुद्दों पर भी चर्चा आपके साथ कर ही ली जाए। महोदय, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कहाँ पर आए हैं और किस उद्देश्य से आए? ये तरफगंज विधानसभा में आज पयागपुर ग्राम पंचायत में दीपेंद्र सिन्हा जी द्वारा एक बहुत बृहद मेले का आयोजन होता है। उस कार्यक्रम में हम लोग शामिल होने के लिए आए हैं। ये 3 दिवसीय चल रहा है। हाँ, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। इस मेले में क्षेत्रीय जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, लोगों की गरीब जन की समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, उसका निराकरण यहाँ पर होता है। कुंभ से प्रभावित होकर के आप अगर कुंभ नहीं जा पाए हैं, कुंभ गए कि नहीं गए? गए तो नहीं, जा नहीं पाए अभी, लेकिन यहाँ अगर कुंभ नहीं जा पाए तो कुछ ना कुछ यहाँ धार्मिक अनुष्ठान में आकर के आप उसकी कल्पना ही कर रहे हैं। हाँ, हम लोग यही लग रहा है जो हम लोग गरीब और अपने लोगों के बीच में शामिल होकर के जो हम लोगों को आनंद मिल रहा है, हमें लग रहा है कुंभ यही है। कुंभ यही है। जी जी। अगर वहाँ आप जाते तो उस बृहद रूप को देखते, कितना बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, ऐसा लोग कहते हैं। ये वहाँ पर उस कुंभ की अगर हम बात करें तो वहाँ तो दर्दनाक जो हादसा हुआ है उस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। जितने गरीब लोगों की जानें गई हैं, कहीं ना कहीं सरकार इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी दिया, और वो बुलावा दिया, उस बुलावे को हम नकारते हुए, क्योंकि वो धार्मिक आयोजन था, उसमें किसी को बुलावा भी देना चाहिए। उन्होंने जो ब्रांडिंग की, वो ब्रांडिंग करके लोगों को वहां मौत के घाट उतारा। इसके लिए मैं सरकार की निंदा करता हूं। इस बात के लिए समाजवादी पार्टी का कोई शीर्ष नेता वहां पर गया? वहां पर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे जी 2 बार स्नान किए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जाकर वहां पर स्नान किया और साधु संतों से मिलकर आशीर्वाद लिया। मुझे लगता है माता प्रसाद जी एक बार गए, फिर जब आलोचना हुई कि दोबारा चले गए। नहीं, वो बराबर, वो उनसे हमारी एक बार बात हो रही थी पांडे जी से। उन्होंने कहा कि मैं बराबर हर साल प्रतिवर्ष वो जाते हैं स्नान करने के लिए। दिखाते नहीं दिखाते नहीं है। समाजवादी पार्टी किसी चीज की ब्रांडिंग नहीं करती है, और भारतीय जनता पार्टी अगर वो 10 रुपए फैलाकर दिखाती है कि जैसे सब कुछ यही कर रही है पार्टी। आने का मतलब ये होता है कि और लोग उससे प्रेरित हों। हाँ, उनका तो मानना यही है, लेकिन किसी गरीब के आदमी 10 रुपए की मदद करो, उसको ब्रांडिंग करो, तो गरीब आदमी कहीं ना कहीं उसको अपनी बेइज्जती महसूस होती है। दिल्ली वाली घटना हो गई। दिल्ली वाली जो घटना हुई है, इसमें सरकार भी दोषी है, क्योंकि जो घटनाएं हुई भगदड़ की वजह से घटनाएं हुई, जिसमें लगभग 25-26 लोगों की मौतें हुई है। यह बहुत ही निंदनीय और कष्टदायी है। तरफगंज को लेकर क्या कहेंगे? तरफगंज को लेकर क्या कहेंगे? तरफगंज विधानसभा में बराबर निरंतर समाजवादी पार्टी के द्वारा जन मुद्दों, जन समस्याओं को लेकर बराबर हम लोग सक्रिय हैं। इधर चलते बात करते आप जो है चलते रहिए, क्योंकि आप यहाँ पर तरफगंज विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पुत्र हैं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि निकट भविष्य में आपको ही मौका मिले। हम लोग क्षेत्र में तरफगंज विधानसभा में क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर बराबर उच्च अधिकारियों से मिलते रहते हैं। उन समस्याओं को दूर करने के लिए बराबर प्रयासरत रहते हैं कि हम लोग क्षेत्रीय लोगों की जो सरकार जिनकी अनदेखी कर रही है, उनकी समस्याओं को लेकर उच्च अधिकारियों से मिलकर उसका निराकरण करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तरफगंज में कौन सी प्रमुख समस्या आपको दिख रही है? सबसे यहाँ प्रमुख समस्याएं है बाढ़ क्षेत्र। जो बाढ़ से लगभग हमारे यहाँ 40% तरफगंज विधानसभा 40% घिरी हुई है, और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है बाढ़ से। सबसे बड़ी समस्या हमारे विधानसभा की है। अगर ये बांध पक्का हो जाए तो ये समस्या भविष्य में कभी भी नहीं होगी, और अगर भविष्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम जरूर प्रयास करेंगे कि पक्का बांध बने। हाँ। भाजपा विधायक काम नहीं कर रहे क्या? अब वो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं बराबर बनी हुई है। इसलिए जनता कह रही है कि समस्याएं बनी है, इसलिए काम तो नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि आपको भी कुंभ जाना चाहिए। जरूर जाएंगे, बुलाएंगे ईश्वर तो जरूर जाएंगे, है नहीं नहाने। विश्वास बहुत है ना? हाँ, विश्वास। देखो, हम लोग ब्राह्मण हैं, सनातनी हैं, हम लोगों को धर्म के प्रति आस्था है, विश्वास है, लेकिन हम लोग ब्रांडिंग और ये प्रचार प्रसार नहीं कर पाते। ब्राह्मण तो समाज का अगुआ वर्ग रहा है, हमेशा समाज को सही दिशा दिखाता रहा है। सनातन का अगर आप नहीं निष्ठा करते हैं तो फिर कौन?
हम लोग बराबर सनातन पर हम लोग भी काम करते हैं। हम लोग बराबर मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, कुंभ में भी जाते हैं, हमारे परिवार से लोग जाते हैं, स्नान करने, दान हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग उसको प्रसारित नहीं करते। टीवी पर, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित नहीं करते हैं। तो विपक्ष वाले समझते हैं कि ये लोग सनातनी नहीं है, लेकिन हम ब्राह्मण हैं, हम लोगों से बड़ा सनातनी कोई है ही नहीं। जैसा कि हमने देखा, करमगंज विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामभजन चौबे जी के पुत्र मनोज चौबे जी हमारे साथ है। तमाम धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर, तमाम बिंदुओं पर बातचीत करते नजर आए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल भारत।